अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी चक्कर 99 का। प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाकों में तीरथ नाम का कुम्हार रहता था। वो जितना कमाता था उससे उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन की चाह नहीं थी। वो सोचता था कि उसे अधिक कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त वो पेट भर खाता था, उसी से संतुष्ट था। वो दिन भर में बड़ी संख्या में बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती थी। अगले दिन वो उन बर्तनों को बाजार में बेच आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से ही उसका आराम से गुजारा हो जाता था। इस कारण वो मस्त रहता था। तीरथ को बांसुरी बजाने का शौक था। रोज शाम को वो अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों उसे बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वो पति के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। वो घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तीरथ की कमाई पहले से ज्यादा हो गई। इस वजह से उसे अब भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। 2 लोगों का खर्च उसकी कमाई में आसानी से चल जाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी उन्हें खुश और मस्त देखकर जलते रहते। दोनों दिन भर काम करते। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता और तब कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वो रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना अवश्य चाहिए। ये सुन तीरथ बोला, हमें ज्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी से संतुष्ट हूं। चाहे छोटा ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर खाते हैं और हमें क्या चाहिए? इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूं कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खूब खुश भी हूं, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचाकर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में जुट जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत न कर पाते। अतः दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं है और वो पहले की तरह मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वो थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी राहगीर की है जो गिर गई है। जिसकी थैली है उसी को दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने ईश्वर का दिया उपहार समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को कह सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती हो ना कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए, इसलिए ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें यह उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर रख देना चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 सिक्के पूरे करने होंगे, फिर हम इन्हें बचाकर रखेंगे। कल्याणी ने अपनी सहमति जताई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 सिक्कों को 100 बनाना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता, फिर देर रात तक घर लौटता। इस तरह दोनों थककर चूर हो जाते थे।
अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी नहीं बजाता था, न ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो ना ही अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 सिक्के पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसुर फुसुर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते हैं और थके थके से भी रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 सिक्के पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या भला होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 सिक्के और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी इसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने फैसला किया कि वो कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वो दोपहर को कल्याणी के घर जा पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्बो कब मानने वाली थी। वो बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूं, पर क्या करूं, हम बड़ी मुश्किल से 100 सिक्के पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रम्मो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहन, 99 का चक्कर, रम्मो का जवाब था। कल्याणी आश्चर्य से उसका मुंह देखती रह गई। आइए सुनते हैं आज की कहानी कुंवर। आसाम में किसी समय में एक राजा रहा करता था। उसकी एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजा अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि राजकुमारी को प्रतिदिन फूलों से तौला जाए। इस काम के लिए मालिन फूल लाया करती थी। वो महल के बाग से रोज तरह तरह के फूल चुन चुन कर लाया करती थी। मालिन इस बात से बहुत खुश थी कि उसे राजकुमारी के लिए फूल लाने का मौका मिल रहा है। राजमहल के बगीचे में एक सुंदर तालाब था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां थी। एक दिन मालिन जब अपने पति माली के साथ तालाब पर गई तो उसमें सालुक के फूल उगे थे। ये फूल बड़े बड़े सफेद, गुलाबी और पीले रंग के थे। सालुक का फूल कमल के फूल की ही प्रजाति है, जिसमें खुशबू नहीं होती और उसकी सब्जी बनती है। उन फूलों में एक बहुत ही बड़ा फूल भी था, जिसकी सुंदरता से मालिन अभिभूत हो गई और उसने सोचा कि इस फूल को तोड़ लिया जाए तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है। उसने उस फूल को तोड़ लिया। माली ने जब घर आकर अपनी कटारी से फूल को काटना चाहा ताकि सब्जी बना सके तो उसमें से एक आवाज आई, मुझे मत काटो, मैं सालुक कुंवर हूं और इस फूल के अंदर ही बैठा हुआ हूं। मुझे काटना है तो किनारों से काटो ताकि मैं बाहर आ सकूं। आवाज सुनकर माली डर गया, पर मालिन ने बड़ी सावधानी से फूल की एक एक पत्ती अलग करनी शुरू कर दी। पत्तियों के अलग होते ही उसमें से एक प्यारा सा सुंदर बालक बाहर निकला। निसंतान माली व मालिन उसे ईश्वर का उपहार मानकर बेटी की तरह उसकी परवरिश करने लगे। समय बीतने के साथ सालुक कुंवर एक सुंदर नौजवान में बदल गया। उधर राजकुमारी भी एक सुंदर युवती बन चुकी थी। मालिन अभी भी राजकुमारी के तोलने के लिए महल में फूल लेकर जाती थी। राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सालुक जितना सुनता, उससे मिलने की चाह उसके अंदर उतनी ही बलवती होती जाती। एक बार जब मालिन ने फूल एकत्रित किए
तो सालुक ने बिना धागे की एक माला तैयार की और चुपचाप जूही के फूलों की वो माला उस ढेर में रख दी। मालिन क्रोधित हो उठी और उसने वो माला ले जाने से इनकार कर दिया तो सालुक ने उससे विनती की कि वो इसे ले जाए। राजकुमारी ने जब माला देखी तो पूछा कि ये कहां से आई है। मालिन को तो पता था कि उसके बेटे ने इसे रखा है, लेकिन राजकुमारी के पूछने पर वो डर कर राजकुमारी से माफी मांगने लगी। पर राजकुमारी तो माला देख बहुत खुश हो गई थी। जब उसे सच का पता चला तो उसने कहा कि वो सालुक कुंवर से मिलना चाहती है। सालुक कुंवर का रूप देख राजकुमारी समझ गई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उससे मिलने पर राजकुमारी को उससे प्यार हो गया और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। इस समय किसी को बताना उचित न लगने के कारण उन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। सालुक कुंवर सबके सो जाने के बाद रात को मोर पर चढ़कर राजकुमारी से मिलने महल आने लगा। वो अपने मोर से कहता, मेरे प्यारे मयूर, जल्दी से मुझे राजकुमारी के पास पहुंचा दे। सालुक की मां उसे वहां आते न देख ले, इसलिए राजकुमारी कहती, ओ मोर, जल्दी से उड़कर आओ ताकि मां न देख पाए। राजमहल के बाहर हाथ में भाले लिए प्रहरी खड़े रहते थे। राजकुमारी गाना गाती, मेरे प्यारे सालुक कुंवर, जल्दी आ जाओ वरना भालों से तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। इसी तरह वे काफी समय तक मिलते रहे, लेकिन एक दिन सालुक को प्रहरियों ने देख लिया और उसे भारों से बीन दिया। राजकुमारी की लाख कोशिशों के बावजूद वो बच न सका। तब राजा को पता चला कि वो उसकी लाडली बेटी का पति था। राजकुमारी के दुख से व्यथित राजा ने सालुक की अंत्येष्टि का प्रबंध किया। लोग उसकी मृत देह को लेकर शमशान की ओर जाने लगे। तभी वहां एक तोता उड़ता हुआ आया और उसने उसकी मृत देह पर भी अमृत जल छिड़क दिया। अमृत जल के छींटे पड़ते ही सालुक जीवित हो उठा। राजा और राजकुमारी ही नहीं, बाकी लोगों की भी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने राजकुमारी का विवाह सालुक के साथ करने का अपना निर्णय जब मालिन को सुनाया तो वो फूली न समाई। परंपरा अनुसार उन्होंने चढ़ावे के लिए मछली, मिठाइयां, दही और पान सुपारी ली। विवाह के दिन पुरोहित ने सालुक कुंवर और राजकुमारी के सिर पर आम के पत्ते से जल छिड़का, उनके माथे पर काला लेप लगाया, वर के शरीर पर चंदन का लेप किया गया और फिर उसे अंगूठी, कपड़े और दही उपहार स्वरूप दिए गए। फिर आम की लकड़ी की आग जलाई गई और सालुक कुंवर ने आग में चावल, घी, फूल समर्पित किए। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और इस तरह उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजा ने सालुक को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। राज दरबार के कई लोग उससे द्वेष रखने लगे। एक माली के बेटे को अपने बराबर सम्मान पाते देख उन्हें बहुत बुरा लग रहा और वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन राजा ने अपने सारे संबंधियों को शिकार पर चलने के लिए कहा, पर सालुक कुंवर को यह सोचकर आमंत्रित नहीं किया गया कि वो तो शिकार करना जानता ही न होगा। राज दरबारियों ने भी राजा के कान भरे कि एक माली के बेटे में राजसी गुण कहां से आ सकते हैं। राजकुमारी व सालुक दोनों ही इस बात से बहुत आहत हुए, पर कुंवर ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं ही सबसे ज्यादा शिकार करके लौटूंगा। राजा ने नहीं बुलाया तो क्या, शिकार पर तो मैं जा ही सकता हूं। जो लोग सालुक को छोड़कर जंगल में चले गए वे एक चिड़िया भी नहीं मार सके, लेकिन सालुक बहुत एकाग्रता से शिकार करने में जुट गया और उसने हिरणों का शिकार किया। वो ऐसा सबसे छिपकर कर रहा था। शिकार करने के बाद उसने एक साधु का वेश धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा के कुछ संबंधियों ने जब एक साधु को तपस्या में लीन बैठे देखा तो वे उसके पास अपना भविष्य जानने की इच्छा से जुट गए। सालुक कुंवर ने उन सभी को एक एक मृत हिरण दिया और साथ ही उन लोगों की पीठ पर गरम चिलम से एक निशान बना दिया। उसके बाद वो साधु का वेश त्याग अपने असली रूप में उनसे जा मिला। सभी उसे देख मुंह बनाने लगे जैसे उसका आना उन्हें अखर रहा हो। कुछ देर बाद सब भोजन करने बैठे तो उन्होंने सालुक को पानी लेने भेजा। वो जिस तालाब से पानी लेने गया था उस पर एक डायन का अधिकार था। डायन ने उसे पकड़ लिया और ये जानने के बाद कि वो राजा का दामाद है, उससे बोली कि राजा अगर मुझे 10,000 मुद्राएं देगा तो ही तो मैं छोड़ूंगी। राजा
तक जब ये खबर पहुंची तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था और चाहता था कि राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से हो जाए। सबको वापस महल में आया देख राजकुमारी ने सालोक कुंवर के बारे में पूछा। हे पिता, मेरा सालोक कुंवर कितना दूर है मेरी बेटी? वो तो मजे से बैठा हुआ जुआ खेल रहा है और अभी तो वो बहुत दूर है, उसे आने में समय लगेगा। राजा की बात सुन राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पति को अच्छे से जानती थी। उसने अपने 2 पालतू कुत्तों छनोरा और भनोरा को सालू की खबर लेने भेजा। सालू की गंध से कुत्तों को उसके बारे में पता चल गया और तब उन्होंने उस डायन की कैद से छुड़ाने के लिए एक धोबी से मदद मांगी। धोबी ने एक बांसुरी खरीदी और उसे बजाते बजाते तालाब के आसपास घूमने लगा। बांसुरी की आवाज सुनकर डायन के बच्चे तालाब से बाहर निकल आए। धोबी बांसुरी बजाता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते जंगल तक आ गए। डायन उनके पीछे पीछे गई, पर वापस लौटने की राह न ढूंढ सकी और सालोक कुंवर मौका मिलते ही कुत्तों के साथ वापस महल में पहुंच गया। राजकुमारी उसे देख बहुत खुश हो गई। सालोक ने सबको सच्चाई बताई। तब राजा को एहसास हुआ कि सालोक वास्तव में बहुत ही योग्य इंसान है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने राजा को लोगों की पीठ पर पड़े निशानों को भी दिखाया और सब जान गए कि सारे शिकार उसने ही किए थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी राजा और चिड़िया। एक गरीब चिड़िया थी, लेकिन अक्ल और होशियारी में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी होशियारी की चर्चा सारे गांव और जंगल में थी। एक दिन उसे एक खोटा सिक्का मिल गया। वो सिक्के को चोंच में दबाए इधर उधर अकड़कर फुदकने लगी। उसका पैसा और नृत्य देखकर गांव जंगल के सभी पक्षी उसे धनवान कहने लगे। वो गरीब से एकदम धनवान हो गई। अन्य पक्षियों के बार बार धनवान कहने से चिड़िया को थोड़ा मिजाज आ गया। अब वो सबको कहती फिरती, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। एक दिन वो राजा के सिपाहियों के सामने कहने लगी, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। सिपाही पहले यही समझे कि वो ऐसे ही कह रही है, लेकिन उन्होंने देखा कि वे जहां जहां जा रहे थे चिड़िया वहां वहां उड़कर आती और वही बात दोहराती जा रही थी। तब सिपाही चिड़िया को पकड़कर राजा के पास ले गए। चिड़िया राजा के सामने भी कहने लगी, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। चिड़िया ये कहते हुए राजा के सिंहासन के हत्थे पर बैठ गई। वहां भी यही गाने लगी, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। सिंहासन से उड़कर वो राजा के मुकुट पर बैठ गई। वहां से भी उसने वही गाना गाया, मैं राजा से भी धनवान, मैं राजा से भी धनवान। राजा चिड़िया की धृष्टता से आग बबूला हो गया। उसने मंत्री को आदेश दिया, चिड़िया से सिक्का छीन लो। मंत्री ने सिपाही को कहा, चिड़िया से सिक्का छीन लो, वो राजा की बराबरी कर रही है। सिपाहियों ने चिड़िया का सिक्का छीन लिया। चिड़िया अब गाने लगी, राजा नंगा भूखा है, राजा ने मेरा सिक्का छीना, राजा नंगा भूखा है। यहां वहां फुदक फुदक कर वह यही गाना गाने लगी। राजा ने सोचा ये अच्छी मुसीबत हो गई। राजा ने फिर मंत्री को आदेश दिया, जाओ उस चिड़िया को उसका सिक्का लौटा दो। मंत्री ने सिक्का लौटा दिया। चिड़िया कहने लगी, राजा मुझसे डर गया, राजा मुझसे डर गया। ये कहते हुए चिड़िया राज दरबार से निकल गई। राजा को चिड़िया की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मंत्री को फिर सख्त आदेश दिया, जाओ चिड़िया को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे जीवित ही खाऊंगा। एक छोटी सी चिड़िया मुझे डरा गई है। मंत्री ने कहा, यह काम मेरे बाएं हाथ का है, चिड़िया को अभी हाजिर करता हूं, पर यदि वो पेट में भी नहीं मरी तो उसका क्या होगा? फिर तुम उसे तलवार से 2 टुकड़े कर देना। राजा ने कहा। जो आज्ञा कहकर मंत्री चिड़िया को पकड़ने चल पड़ा। थोड़ी देर में ही चिड़िया राजा के सामने थी। बेचारी मन ही मन डर रही थी, अब राजा क्या करेगा? राजा तो राजा ही ठहरा, वो चिड़िया को जीवित ही खा गया। चिड़िया भी आखिर चिड़िया ही थी, वो राजा के पेट में भी सीधे नहीं बैठी। वो वहां से भी बोलने लगी, राजा ने मुझे मंदिर में बिठा दिया, राजा ने मुझे मंदिर में बिठा दिया। राजा रात भर में परेशान हो गया। वो सोचने लगा, पेट में से चिड़िया जल्दी निकल जाए।
सुबह वो हाजत के लिए जल्दी ही निकल पड़ा। उसने मंत्री को तलवार लेकर बुलाया। राजा ने कहा, चिड़िया पेट में भी नहीं मरी, वो वहां भी उत्पात मचा रही है। तुम यही तलवार लेकर खड़े रहो। जैसे ही चिड़िया पेट से बाहर आए तुम उस पर तलवार से वार कर देना। जो आज्ञा, कहकर मंत्री राजा के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर में चिड़िया जैसे ही निकली, मंत्री ने तलवार का भरपूर वार कर दिया। तलवार चिड़िया को तो नहीं लगी, पर राजा का एक कूल्हा कट गया। राजा दर्द के मारे बेहाल हो गया। उधर चिड़िया फुर्र से उड़कर सामने वृक्ष की टहनी पर बैठकर राजा को मुंह चिढ़ाने लगी। मेरा क्या बिगड़ा, मैं तो गरीब हूं, कटा राजा का कूल्हा। साथियों, लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि उनका मूल मकसद कुछ दूसरा ही होता है। ये लोक कथा ऊपर से एकदम साधारण लगती है, लेकिन इसमें राजा पूंजीवाद का प्रतीक है और चिड़िया गरीब जनता। इस व्यवस्था में राजा अपनी मर्जी से चाहे जब चिड़िया की चटनी बना सकता है, लेकिन जनता रूपी चिड़िया फिर भी व्यवस्था के खिलाफ अदम्य संघर्ष की राह पर चलती है। इस लोक कथा में जनता अर्थात सर्वथा निस्सहाय चिड़िया की जीत बताई गई है। चिड़िया आज भी साबुत है, राजा की व्यवस्था बदलती रहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, उल्लू की समझदारी। नदी के किनारे बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के कोटर में एक उल्लू का बसेरा था। वो न जाने कितने समय से वहां रह रहा था। वो काफी समय देख रहा था कि एक हाथी रोज नदी में पानी पीने आता और वापस लौटते समय उसी बरगद के पेड़ पर कुछ देर अपनी पीठ रगड़ता, फिर उसके पत्तों को स्वाद लेकर खाता। उल्लू और हाथी का एक दूसरे को देखने का जैसे एक नियम सा बन गया था। हालांकि उनके बीच कभी बात नहीं हुई थी। एक दिन इतनी जोर से आंधी चली कि जंगल के बहुत सारे पेड़ गिर गए, पर चूंकि बरगद का एक विशाल व मजबूत पेड़ था, इसलिए उस पर आंधी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन आंधी का जोर इतना था कि जिस तरफ कोटर था उस ओर से वो जमीन की ओर झुक गया। उल्लू का घर उजड़ गया था। वो उदास और स्वयं को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। हाथी जब पानी पीने आया तो बरगद को झुका देखकर वहीं रुक गया। उल्लू बोला, मैं तुम्हें रोज यहां से जाते हुए देखता हूं, पर हमारे बीच कभी कोई बात नहीं हुई। अब मैं मुसीबत में हूं। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मुझे कहीं और अपना बसेरा नहीं बनाना पड़ेगा। तुम इस पेड़ को सीधा कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी और इस तरह हमारे बीच दोस्ती भी कायम हो जाएगी। हाथी का भी कोई दोस्त नहीं था। वैसे भी वो उल्लू की दयनीय अवस्था देखकर व्याकुल हो गया था। उसने पेड़ को सीधा कर दिया और उल्लू ने उसका एहसान मानते हुए कहा कि वो हमेशा उसके काम आएगा। दोनों के बीच इस तरह गहरी दोस्ती हो गई। अब हाथी रोज आते जाते कुछ क्षण के लिए उससे बात अवश्य करता। एक बार देवी पार्वती के वाहन शेर को सपना आया कि वो जंगल में एक हाथी का सिर खा रहा है। शेर शिवजी के पास गया और उनसे इस सपने का अर्थ बताने की प्रार्थना की। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है। सपने में जो देखा है उसे वास्तविकता में बदल लो। किसी जंगल में जाकर हाथी का सिर खाने का आनंद उठाओ। शेर ये सुन प्रसन्न हो गया। उसे तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। वो घूमता घामता उसी नदी के किनारे जा पहुंचा जहां हाथी पानी पीने आता था। हाथी को देख शेर बोला, कल मैंने सपने में देखा था कि मैं एक हाथी का सिर खा रहा हूं। मैंने जब भगवान शिव से इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे जाकर किसी हाथी का सिर खा लेना चाहिए। तुम मुझे दिख गए हो, मैं अब तुम्हारा सिर खाऊंगा। कोई काम करना बाकी हो तो मैं तुम्हें उसे पूरा करने की मोहलत दे सकता हूं। आखिर में इतना भी स्वार्थी नहीं हूं। हाथी शेर की बात सुनकर घबरा गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो अपना बचाव कैसे करे। उल्लू भी पेड़ पर बैठा सब सुन रहा था। वो बोला, अगर भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा दी है तो तुम्हें रोकने वाले हम कौन होते हैं। तुम मजे से हाथी का सिर खा लेना,
पर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इसका पता लगाने के लिए मैं एक बार भगवान शिव से मिलना चाहता हूं। शेर को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? वो तो सच ही बोल रहा था। तीनों भगवान शिव से भेंट करने चल दिए। उल्लू उड़ सकता था, इसलिए वो उनसे पहले वहां पहुंच गया। वो उनको प्रणाम कर बोला, भगवान, कल मुझे बड़ा अजीब सपना आया। मैंने देखा कि देवी पार्वती के साथ मेरा विवाह हो रहा है। क्या सचमुच ऐसा होना संभव है प्रभु? आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही भगवान शिव की भुक्टी तन गई। उन्होंने उल्लू को ऐसे देखा जैसे अभी उसे भस्म कर देंगे। मूर्ख, तू ये क्या बोल रहा है? चाहे तूने सपने में जो देखा हो, लेकिन ऐसा होना कदापि संभव नहीं। आगे से ऐसी बात अपने मन में भी नहीं लाना। अब जा, वरना तेरी खैर नहीं। उल्लू ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु क्षमा करें, लेकिन सपने में देखने के कारण अगर मेरा विवाह देवी पार्वती से नहीं हो सकता, तो शेर के सपने में हाथी का सिर खाए जाने की बात वास्तविकता में कैसे बदल सकती है? आपने ही तो ऐसा करने की आज्ञा दी है। भगवान शिव को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उल्लू से क्षमा मांगते हुए कहा, अच्छा हुआ समय रहते तुमने मुझे मेरे भूल का एहसास करा दिया। तब तक वहां हाथी व शेर भी पहुंच गए थे। उन्होंने शेर से कहा, ये मेरी भूल थी कि मैंने बिना सोचे समझे तुमसे अपने सपने को सच में बदलने की आज्ञा दे दी। शेर दुखी मन से देवी पार्वती के पास लौट गया और हाथी व उल्लू खुशी खुशी अपने जंगल लौट आए। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बंदर उसने के बाद उसके बचे हुए अवशेष नीचे फेंक दिए। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। मधुमक्खियों के काटने से उसके हाथ सूज गए और वे इतने मोटे हो गए कि उसके लिए उन्हें छेद में से बाहर निकालना मुश्किल हो गया। जितना वो बाहर खींचने की कोशिश करता, वे उतने ही अंदर चिपक जाते। वो जोर से बोला, कछुए मेरे भाई, जाओ जल्दी से गांव जाकर एक कुल्हाड़ी ले आओ और कुछ मित्रों को भी बुला लाना। मेरे हाथ मधुमक्खी के घर के छेद में चिपक गए हैं। जब तक छेद को बड़ा नहीं किया जाएगा, मैं नीचे नहीं उतर सकता। कछुआ मन ही मन बोला, तुम जैसे धोखेबाज के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो गांव की ओर चला गया और बहुत देर बाद जब वापस लौटा तो न कुल्हाड़ी लाया था और ना ही कोई मित्र आया था। कुल्हाड़ी कहाँ है और अन्य मित्र कहाँ हैं? बंदर घबराया हुआ ऊपर से चिल्लाया। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। ओ, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, सब भूल गया। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मेरे दोस्त का जीवन संकट में है। कछुए ने बहुत पटा और बंदर ने उससे कुल्हाड़ी न लाने की वजह पूछी तो फिर से अपने भूल जाने की आदत पर क्षमा मांगते हुए कछुआ गांव की ओर चल दिया। ऐसा न जाने कितनी बार हुआ। हर बार आकर कछुआ अपनी खराब याददाश्त का रोना रोता। अब तक बंदर को यह समझ आ गया था कि कछुआ उससे शहद न देने का बदला ले रहा है। ये सोचकर के अब किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद करना बेकार है। उसने बहुत जोर से अपना हाथ को खींचा और वो कहराता हुआ किसी पके कटहल की तरह धड़ाम से नीचे आ गिरा। अपने दर्द की परवाह न करते हुए उसने सोचा, पहले इस कछुए और उसकी खराब याददाश्त को सबक सिखाना जरूरी है। वो उसे जोर जोर से मारने लगा। सचमुच तेरी याददाश्त खराब है, पर अब तू ये मार कभी नहीं भूल पाएगा। मैं तुझे आग में फेंकूंगा ताकि तेरी याददाश्त ठीक हो जाए। कछुए ने कहा, मेरे मित्र, तुम सही कह रहे हो। मेरी याददाश्त ठीक करने के लिए आग ही सही रहेगी। तुम क्रोधित हो, फिर भी कितनी समझदारी की बात कर रहे हो। मुझे जल्दी आग में फेंक दो। बंदर ने सोचा, यानी कि इससे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि फायदा ही होगा, तभी ये ऐसा कह रहा है। वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था। चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें आग में नहीं बल्कि पानी में फेंकूंगा। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो, लेकिन मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। कछुए ने विनती की, नहीं मित्र, इतने निर्दयी मत बनो। पानी में दब घुटने से मैं मर जाऊंगा। बंदर ने उसकी एक न सुनी
और उसे खींचते हुए एक तालाब पर ले आया और उसमें फेंकते हुए बोला, अब जाकर एक गद्दार की मौत मरो। बेवकूफ़, गद्दार मैं नहीं तुम हो। पानी तो मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पानी में जाते हुए कछुए ने बंदर को चढ़ाया और बोला, तुम्हारे जैसी की न तो मित्रता अच्छी न दुश्मनी। मैं तो चला, पर अपना ध्यान रखना, कहीं मधुमक्खियाँ तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ ना आ जाए। बेचारा बंदर मुंह लटकाए वहाँ खड़ा अपनी ही बेवकूफ़ी पर पछताता रहा।